नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी एंड आपके पर्सन की, किस दौर से गुजर रहे हो, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं आपको लेके, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करो, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहले देखती हूँ एंजेलिक गाइडेंस क्या है। एंड हाँ, कोई अगर अपनी क्लियरिटी रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जाननी है, लव लाइफ के रिगार्डिंग, तो आई थिंक आप मुझे मैसेज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। ओके, देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। पहले आपकी सिचुएशन देखते हैं क्या है। ओके, जस्टिस, कुछ एक डिसीजन मेजर, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो लव अपने लाइफ को लेके, कुछ एक कर्मा कहते हैं ना, वो चीज़ें कार्मिक चीज़ें सोच रहे हो फिलहाल। देखती हूँ क्या है। ओके, बट जो सोच रहे हो, जो करने का है, डिसीजन लेना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं दिल से वो कर नहीं पा रहे हो। कन्फ्यूजन्स है दिल में, कहूँगी आपकी ना, कुछ कन्फ्यूजन्स है, अनस्टेबल फेस है। पर्सन को कहीं ना कहीं सोचते भी हो, मिस भी करते हो, रिकन्सिलेशन भी चाहते हो, बट कर्मा भी चाहते हो कि चीज़ें हों। अगर पर्सन ने कुछ हद तक कुछ आपको नहीं समझा है या किसी और को चूज़ किया है लव लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे कहूँगी एक दूसरे पर्सन की आ रही है जो दिल से कहते हैं ना कि आप कुछ तो है जो आपके साथ में छल हुआ है, पर्सन ने कुछ किया है, फेक लव दिखाया है, तो आई थिंक आपको कर्मा जस्टिफाई चाहिए, या पर्सन नहीं कर पाए आपके लिए वो चीज़ें, तो अभी की अगर कहूँ तो कार्मिक। देखो, लेकिन आपकी अगर विश कहूँ ना, तो आपकी अगर डिज़ायर्स को दिल से अभी भी पर्सन को माफ़ करना चाहते हो। आई थिंक अब चाहते हो कि चीज़ें सुधर जाए। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो चाहते हो, जो चीज़ें हैं नहीं फिलहाल, या कहूँ गुस्से में बहुत कुछ कर्मा सोचते हो कि उनके साथ भी बुरा हो ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सोचते हो, लेकिन खुद के कहते हैं ना इनर सोल वो नहीं कहता है। आप अभी भी कहीं ना कहीं इमोशनली पर्सन से अटैच्ड फील करते हो, या कहीं ना कहीं माफ़ करना चाहते हो पर्सन को, फिर से दोबारा वापसी करवाना चाहते हो। कंफ्यूज हो डिसीजन लेने में, दिमाग में भी चीज़ें कहते हैं ना थोड़ी सी प्रैक्टिकल होकर जब सोचते हो तो सोचते बहुत हो, लेकिन एक्शंस में वो इमोशंस हाई हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक विश है कि दोबारा चीज़ें वापसी। देखो, आपकी एक विश की कार्ड आई है। जो चीज़ें ट्रांसफॉर्म भी हुई, जो चीज़ें अलग भी हुई हैं, या कोई पर्सन्स हैं लाइफ में जिसकी वजह से हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन होता है आप दोनों के बीच में, या हुआ था, आई थिंक अभी वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट भी कहीं ना कहीं एक से फिर से दोबारा चांस की एनर्जीज हैं। आप कहीं ना कहीं चाहते ज़रूर हो कि पर्सन की तरफ से वो चीज़ें सुधर जाए। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज आपको लेके। पहले देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन की सिचुएशन है क्या। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो अगर कहूँ ना, आप इनकी अगर सिचुएशन कहूँ तो सिचुएशन बिल्कुल ही नहीं समझने वाला है, ना समझ पर्सन, सब कुछ समझते हुए भी ना समझिए, इमेच्योर है आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ। ये दिल से अगर कहूँ ना बैलेंस करना चाहते हैं, जो फेज में कन्फ्यूजन्स हैं उस डाउट में कहीं ना कहीं पर्सन दोबारा वापसी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या कुछ अगर गलतियाँ की भी हैं इन्होंने, आपका दिल भी तोड़ा है अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो कुछ छल तो हुआ है जो कि आप कर्मा सोच रहे हैं कि कुछ हो गलत। दिल से नहीं सोचते हो कि पर्सन के साथ में कुछ बुरा हो, एटलीस्ट तीसरे के लिए सोच रहे हो कि कुछ तो हो। अगर तीसरे को प्रायोरिटी देते हुए आपके साथ में कुछ मिसबिहेव किया है तो आई थिंक आप चाहते हो कि वो चीज़ें हो उनके साथ में भी। लेकिन अपने पर्सन के लिए अगर कहूँ तो वो गलतियों को माफ़ करने के लिए भी आप रेडी हो फिलहाल। एंड पर्सन की अगर इसको तो ये बैलेंस कर रहे हैं, कन्फ्यूज है अभी भी। अगर एनर्जीज में कहूँ तो मेच्योरिटी ज़्यादा है। देखो, अगर चाहत की अगर कहूँ ना, प्यार की अगर मैं बात करूँ तो प्यार है ज़रूर, ऐसा नहीं कि कुछ भी इमोशंस नहीं है, लेकिन बैलेंस कर रहे हैं इमोशंस को अपना। एंड आपकी तरफ में कुछ भी करने से ना कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट हो जा रहा है। जो भी अगर कुछ जोड़ने की भी सोचते हैं या कुछ इमोशंस शो भी करना चाहते हैं पर्सन, तो इन्हें कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है, या एट अ टाइम के जब काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जा रही है इनके सामने कि क्या कहूँ कैसे करूँ, वो चीज़ों में उलझ जा रहे हैं। एंड नियरेस्ट कहूँगी, नियरेस्ट जो फ्यूचर्स की भी सिचुएशन कहूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आप एक्सपेक्ट डिजायर, जो कहीं देखो गट फीलिंग तो आपको भी है कि जो अगर तीसरा कोई है या कुछ लोगों की वजह से चीज़ें सिचुएशन
आप दोनों के बीच में अगर खराब हुई तो कहीं ना कहीं आपको पता तो है कि वो चीज़ें सिचुएशन इतनी जल्दी बदलेगी नहीं, डिजायर्स भले हो लेकिन होगा नहीं। यहाँ पे भी अगर कहूँ नियरेस्ट फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो पर्सन आपकी तरफ में उस पर भी वापसी तो नहीं लग रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि करने का लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो नहीं शायद। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। सॉरी वीडियो पॉज करना पड़ा था। मैजिशियन, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, काफ़ी चीज़ों को समझाने की कहते हैं ना कोशिश में हो। देखती हूँ इनकी तरफ में क्या होता है। कुछ प्लान कर रहे हो शायद, चीज़ें सिचुएशन में भी लग रही है, कुछ तो प्लानिंग चल रही है या करने की सोचते हो कि इस वे में एक और चांस एक टेक। इनकी अगर कहूँ, देखो इमोशनली जोड़ना चाहते हैं पर्सन, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे कहूँगी इनकी अगर कहूँ ना इमोशंस फेक, बिकॉज ये इमेच्योर है, ये सही से सोच नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पे लव तो है लेकिन इमेच्योरिटी वाली लव है, खुल के नहीं, बिकॉज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं। एक एक्शंस लेने में अगर कहूँ तो एक्शंस ही पॉज है, क्योंकि कंफ्यूज है कैसे करूँ, या अगर कोई और भी हैं कुछ लोग तो उससे कैसे निकलूँ, या उन्हें क्या समझाऊँ, उनको क्या कहूँ। देखती हूँ क्या है। मैजिशियन को क्लेरिफाई करके देखते हैं। ओके, देर इज अ कहूँगी एक आपकी तरफ की अगर एनर्जीज में कहूँ तो जस्टिफिकेशन, लेकिन कहूँ कि एनर्जीज बहुत स्लो है। आई थिंक रियलाइज है पर्सन को कि चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी मेच्योरिटी है या ये कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो देखो इमोशनली आपको अटैच करना चाहते हैं लेकिन लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है। आपकी तरफ में कहूँ एक हैप्पी ऑराज दिख रहा है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी लेकिन वक्त लगेगा। अभी कहूँगी वक्त की एनर्जीज हैं, इट विल टेक टाइम। देखती हूँ इनकी तरफ में नाइट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। यस, कहूँगी ना इट विल टेक टाइम। इनके तरफ से कहूँगी ओवर बर्डन, ओवर चीज़ें, एंड एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं पर्सन। देखो है चीज़ें ज़रूर, हाई प्रिस्ट की भी एनर्जीज हैं, चीज़ें सोचते हैं पर्सन कि एक टर्म्स बेटर करूँ आपके साथ में, एक टर्म्स रखूँ, लेकिन करूँ कैसे। देखो ये चीज़ें ना स्लो हैं, सडन की एनर्जीज में कहूँगी तो नहीं। अगर अभी पर्सन को और टाइम दे सकते हो या आप कुछ कर सकते हो, कुछ ट्रिक्स आजमाओ या कुछ चीज़ों को कर सकते हो आप अपने पर्सन के लिए, तो आई थिंक करिए ज़रूर, लेकिन इट विल टेक टाइम। सडन आपको वो चीज़ें कहते हैं ना आपकी तरफ में जस्टिफाई नहीं होंगी। आप जो जस्टिस चाहते हो, जो कार्मिक कुछ चीज़ें चाहते हो कि आपके साथ में अगर कुछ गलत हुआ है तो आई थिंक वो चीज़ें बेटर हो जाए, बिकॉज आपकी विश तो है पर्सन के साथ में एक रीबॉन्ड में सही से जाने की। यहाँ पे अगर कहूँ तो वो चीज़ें सडन नहीं है, लेकिन हैं, चांसेस हैं, देयर इज़ अ होप। देखती हूँ क्या है। डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है। डोंट लूज होप, मैं कह रही हूँ ना दोनों ही कार्ड, एंजेलिक कार्ड में भी वेट कह रहा है कि आप मेजर एक डिसीजन ना ले लें फिलहाल, अभी अगर कुछ और वक्त दे सकते हैं, बिकॉज देखो एनर्जी स्लो है। जो आप चाहते हो उस वे में, देखो चाहते तो हो, ये तो मैं कह रही हूँ कि यस डेफिनेटली आप चाहते हो कि भले ही गुस्से में बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन आई थिंक चाहते हो कि देयर इज़ अ बॉन्ड जो बेटर हो जाए। एंड अगर बच्चे भी हैं तो बच्चों के साथ में खुशियाँ सब कुछ इंजॉय करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ डोंट लूज होप, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से भी वही बात है, डोंट लूज होप, देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ कहूँ जी चीज़ें हैं, वेट, हारी होके कहते हैं ना कुछ एक डिसीजन ना ले लें, कुछ ना कर लें, या और कुछ ऐसी खराब मत कर दो कुछ चीज़ें जो कि बेटर ना हो सके। तो आई थिंक वो ना करो, आपके लिए गाइडेंस। एंड होप भी लूज ना करें, पॉजिटिव होके रहें। एंड कुछ ट्रिक्स अच्छे वे में अगर सोच सकते हो, या कुछ चीज़ें कुछ हद तक जो भी आपको लगता है करेक्ट, कि अभी के सिचुएशन के लिए यही करेक्ट है, इसी वे में रहना करेक्ट है, या अभी उतना शायद उतना नहीं समझा के कुछ अगर नहीं कर सकते हो तो वेट एंड वॉच। हो सकता है कि कुछ कर्मा कुछ जस्टिफाई हो, डिवाइन कुछ ऐसी चीज़ें करे जो आपके लिए बेटर हो जाए। तो होप फॉर द बेस्ट।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में होती हैं, बट स्टिल कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी अगर एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।